अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यकीनी तौर के ऊपर इस स्टेटमेंट को ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही इससे इनकार मुमकिन है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं और आए रोज हम देखते हैं कि नई नई डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। एक बड़ी अहम खबर है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान अवामी लीग के चेयरमैन चौधरी नासिर महमूद साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है। और ये दरखास्त जो है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके पेश नजर बड़ी अहमियत की हामिल है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस दरखास्त के नतीजे में पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके अंदर ड्रामाई तौर पर कोई अहम तब्दीली भी मंजर आम पर आ सकती है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इस दरखास्त के अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उस हवाले से जरा बात करते हैं। इस दरखास्त में वाज़ेह तौर पर यह मुतालबा किया गया है, यह कहा गया है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां थी उनको जो तहलील किया गया था उसको दोबारा से बहाल किया जाए। और इस हवाले से हम देखते हैं कि माजी के अंदर भी बहुत सारे लोग बात करते थे कि ये जो असम्बलियां, इनकी जो तहलील का तरीकाकार था वो आईनी था, कुछ कहते थे गैर आईनी था, लेकिन ठोस किस्म के शवाहिद जो थे वो मंजर आम पर नहीं आते थे। लेकिन ये जो दरखास्त दायर की गई है इसके अंदर कुछ बड़े अहम इस हवाले से पॉइंट्स हैं जिसके बाद कहा जा सकता है कि यकीनी तौर के ऊपर इस दरखास्त के नतीजे में कोई अहम तब्दीलियां जो है वो मंजर आम पर आ सकती हैं। इसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि ये जो असम्बलियां इनको तहलील किया जाए, क्योंकि दोनों असम्बलियां जो हैं वो वजीर आला के सवाबदीदी जो इख्तियारात हैं उसके नतीजे के अंदर उनकी तहलील अमल में नहीं आई। और उसकी बुनियादी तौर के ऊपर एक बड़ी अहम वजह बताई गई है कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद इस चीज का बरमला एतराफ किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो असम्बलियां तहलील की थी वो तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर की थी। तो यकीनी तौर के ऊपर इस दरखास्त के अंदर यह नुकता तो एक अहमियत का हामिल है कि साबिक आर्मी चीफ के कहने के ऊपर अगर असम्बलियां तहलील की जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुए, उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। जब इस तरीके से वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर जो असम्बलियों की तहलील का मामला है वो किस तरीके से आईनी और कानूनी हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जिस तरीके से उन्होंने ये एक बयान भी दिया और उसके बाद आप देखते हैं कि इस बयान को एक बहुत बड़ी जो है वो गलती तस्वर किया जा रहा है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते थे कि उनके अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बड़े बेहतरीन ताल्लुकात है, बल्कि इतनी नहीं कहते थे, वो कहते थे कि जो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ खड़ी है। और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ थे, अगर उनके कहने के ऊपर इस तरीके से असम्बलियां तहलील की गई तो फिर ये जो दरखास्त के अंदर जिस तरीके से इन चीजों को उठाया गया और ये जो अहम पॉइंट्स हैं यकीनी तौर के ऊपर इनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया, वो ये कहा गया है कि अगर तो इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये इंतखाबात जो है ये होने चाहिए, जो उनकी तरफ से डेट दी गई है मई की, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि फिर ये जो 21 अरब रुपए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिए जाएं। और लॉजिक इस चीज की यह है कि लेट्स सपोज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो असम्बलियां तहलील की और असम्बलियां जो है वो वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात के तहत तहलील नहीं हुई, बल्कि किसी और ताकत का जो सरचश्मा था, जो उस टाइम हमें एक मंबा नजर आता था, उसके कहने के ऊपर अगर ये असम्बलियां तहलील की गई तो फिर जुर्माना कह लें, पेनल्टी कह लें कि ये जो असम्बलियां तहलील होने के बाद जो इंतखाबात के ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे, अखराजात आएंगे, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करने चाहिए। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये जो दरखास्त दायर की गई है और जिस तरीके से इसके अंदर असम्बलियों की तहलील का मामला उठाया गया है, अब जाती तौर पे मैं ये समझता हूं कि ये पॉइंट्स तो ऐसे हैं और इनकी इतनी अहमियत है कि इनको नजरअंदाज किसी भी फोरम पे नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे पहले जब बात होती थी तो ठोस किस्म के कोई शवाहिद नहीं आते थे, वो कानूनी माहिरीन जो थे वो अपनी अपनी राय देते थे और उसके अंदर एक आम आदमी जो एक कॉमन पाकिस्तानी था उसको समझ ही नहीं आती थी। लेकिन ये एक बड़ी टू द पॉइंट बात है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक अच्छी डिस्कशन, एक अच्छी डिबेट हो सकती है। और यकीनी तौर के ऊपर देखना यह है कि जब ये दरखास्त जो है इसकी समाअत होगी तो उसके नतीजे के अंदर क्या आता है, इसके ऊपर क्या फैसला आता है और कितने इम्कानात मौजूद हैं कि इस फैसले के बाद जो है पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पॉइंट है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अमूमन एक तासर ये दिया जाता है कि जब दो बच्चों के दरमियान लड़ाई हो जाती है
तो उसकी जो सुलह होती है वो तो वालिदैन करवाते हैं, पेरेंट्स करवाते हैं, घर के बड़ा करवाता है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात होती है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी कहा गया कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इत्तफाक राय के साथ इस तरह के मामलात को हल करें, और फौज की जानिब से भी बार बार ये तासर दिया जा रहा है और बार बार अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि सियासत के अंदर उनका कोई किरदार नहीं है और वो इस हवाले से बिल्कुल गैर जानबदार है। अब बज़ाहिर अगर घर के अंदर 2-3 बच्चों की लड़ाई होती है तो उसको वालिदैन ने जब टैकल करना है, उन्होंने उसका सोल्यूशन निकालना है, सुलह करवानी है, उनके दरमियान जो भी इख्तलाफात है उनको खत्म करवाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े होते हैं उनकी ही ये पोजीशन होती है कि वो जो बिगड़े हुए मामलात होते हैं उसको खुश असलूबी के साथ तय कर सकते हैं। किसी घर के अंदर लड़ाई की बात करें या मोहल्ले के अंदर किसी इशू की बात करें या पंचायत के अंदर आए हुए किसी फैसले की बात करें, जो सूरत हाल होती है तो जो बड़े फैसला करते हैं वो सबके लिए काबिल कबूल होता है। अब बज़ाहिर अगर पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो वो दो बड़े कौन कौन से हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं या तो वो जुडिशरी है या फिर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट है। अब अगर जुडिशरी की तरफ से कोई भी अहकामात आते हैं या कोई भी फैसला किया जाता है तो यकीनी तौर के ऊपर पीडीएम जो है वो उसको कबूल करती हुई नजर नहीं आती, उनके अपने इस हवाले से शुकूक शुबात हैं, खदशात हैं। और इसके साथ साथ अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की जाए तो वो तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह चुके हैं कि सियासी मैदान के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं और जिस तरीके से जो भी है फौज कोई सियासी किरदार अदा नहीं करेगी, वो इस सिलसिले में बिल्कुल गैर जानबदार है। तो फिर देखना यह है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो खत्म कैसे होगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो खुद अगर इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर असम्बलियां तहलील की, तो फिर तो यकीनी तौर के ऊपर ये सूरत-ए-हाल कुछ और भी सवालात को जन्म देती है। इमरान खान साहब तो माजी के अंदर मैंने पहले भी जिक्र किया, वो ये कहते थे कि उनके अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के साथ न सिर्फ बेहतरीन तल्लुकात हैं बल्कि जो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके मंशूर के साथ खड़ी है, तो इसलिए इस बयान को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ये कहा जा सकता है कि ये जो बयान है इमरान खान साहब ने सियासी तौर के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग के लिए या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बयान दिया है। उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि अगर इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है तो यकीनी तौर के ऊपर यह हकीकत पर मबनी हो सकता है। मगर देखना यह है कि अब इस दरखास्त के ऊपर जब समाअत होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला आता है और क्या इस फैसले में वाकई कोई बड़ी अहम डेवलपमेंट, कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई ड्रामाई तब्दीली हो सकती है, सामने आ सकती है या नहीं, इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।